get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, एंड टाइम एंड वर्क का ये चल रहा है पार्ट 5। अगर आप पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो सबसे पहले आपको वो पार्ट देखने पड़ेंगे, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज का जो मेन पार्ट है वो रहेगा मेन एंड डेज बेस्ड। यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑफ वर्क है वो वाले एग्जाम्पल हम लेंगे कि कुछ काम कुछ लोगों को दिया जा रहा है और कुछ काम के लिए कुछ और अगर लोग वहां पे हम हायर कर लेते हैं तो वो काम वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए आपका 4th सेक्शन देखना जरूरी है। वैसे तो सभी सेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 4th सेशन तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं जो करके अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप समझ पाओ, बट अगर पूरा अच्छे तरीके से समझना है तो आपको वो 4th सेशन एटलीस्ट देखना होगा। ठीक है, यहां पे हमने प्रीवियस सेशन में ये कंप्लीट किया था। यहां पे वर्क फोर्स के बारे में हमने बात की थी। वर्क फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क फोर्स, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं अभी सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूं। तो वर्क फोर्स का हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एम डी इज इक्वल्स टू एम डी, और एक फॉर्मूला था एम डी टी इज इक्वल्स टू एम डी टी, और एक फॉर्मूला है एम डी टी डिवाइड बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम डी टी डिवाइड बाय डब्ल्यू। यहां पे ये फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करके हमने एग्जांपल्स को प्रीवियस सेशन में सॉल्व किया था। अभी सेम कंसेप्ट यहां पे यूज होगी तो कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, बस आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं आज के लिए हमारा जो पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको 2 चीजें याद में रखनी पड़ेगी जो मैं साइड में लिख के रखता हूं। यहां पे आपको एंड का मतलब लेना है प्लस, एंड और का मतलब लेना है इक्वल टू। ये 2 चीजें आपको याद रखनी होगी, तब जाके एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और किस तरह से करना है ये मैं अभी तो बता ही रहा हूं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। यहां पे 12 मैन और 15 वुमन, तो यहां पे 12 मैन इनिशियल मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मैन एंड वुमन मतलब वहां पे वैरायटीज भी है, अलग अलग उनके अलग अलग कैरेक्टर्स बताए गए, मैन है, वुमन है, चिल्ड्रंस है, बॉयज है, गर्ल्स है। ये कैरेक्टर्स को आपको इनिशियली इंडिकेट करना होगा। तो 12 मैन और 15 वुमन, तो और का मतलब मैंने अभी बताया कि और का मतलब क्या लेना है आपको, इक्वल टू। और 15 वुमन कैन रिप अ फील्ड इन 22 डेज। कैन रिप अ फील्ड, रिप मतलब क्या कहते हैं उसे, पौधों की कटाई करना, जो खेतों में रहता है उनकी कटाई करना, उसे रिप कहते हैं। तो ये रिपिंग कर रहे वो लोग, और वो 22 दिनों में कर रहे हैं। मतलब चाहे वहां पे 12 आदमी हो या फिर 15 वुमन हो, उन्हें दिन कितने लगेंगे, 22 दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेना है। देन देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है हमें। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट 7 मेन एंड 5 वुमन विल टेक टू रिपीट। तो कितने डेज लगेंगे, किसको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, 7 मेन एंड 5 वुमन। एंड का मतलब मैंने बताया आपको कि प्लस लिखना है, एंड 5 वुमन, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे 7 मेन एंड 5 वुमन कितने डेज लेंगे वही काम करने के लिए। कौन सा काम, जो इन्होंने किया था या फिर जो इन्होंने किया है, दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, देखिए मैंने फॉर्मूला में स्टार्टिंग में बताया, यहां पे वर्क फोर्स इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो हम वर्क फोर्स का यूज कर रहे हैं, तो सेम वर्क फोर्स आपको जो यहां पे लगाया गया था वही वर्क फोर्स आपको यहां पे इंप्लीमेंट करना है, या फिर जो वर्क फोर्स यहां पे था वही यहां पे जनरेट करना है। तो कितने डेज लगेंगे इस बारे में वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा, उस ओरिजिनल इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैं कर लेता हूं, यहां से 22 कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। तो मुझे एक छोटा इक्वेशन मिल जाता है, वो है 4 मेन इज इक्वल्स टू 5 वुमन। तो ये इक्वेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी इक्वेशन को यूज करके मैं आगे का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए यहां पे मैं कुछ स्टेप को स्किप करना चाहूंगा, और ये आदत आपको भी डालनी होगी।
धीरे धीरे करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट है डेज को ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एंड वुमन जो भी है कैरेक्टर्स हमने यूज किए हुए हैं, जो अल्फाबेट्स यूज किए, जो इनिशियल्स यूज किए, उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो मुझे सभी मेन चाहिए या फिर वुमन चाहिए, जो करके वो लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो डोंट वरी, आगे जाके एग्जांपल में वो अच्छे तरीके से आप पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सबको मेन या फिर वुमन बनाओ, तो यहाँ पे बेहतर क्या होता है, यहाँ पे बेहतर होता है कि जो आप कम समय में कर पाओ या फिर जहां पे कम आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वही करो। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 2 मेन वाला कैरेक्टर्स अवेलेबल है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वुमन को अगर मैं मेन बना दूं तो भी काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 वुमन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए 5 वुमन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 4 मेन लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैंने 4 मेन लिखा तो ये 7 मेन एंड 4 मेन कितना बन जाएगा टोटल 11 मैन। तो यहां पे 11 मैन इंटू डी इज इक्वल टू यहां पे बनेगा 12 मैन इंटू 22, ठीक है। तो यहां पे सबको मेन में कन्वर्ट करने का फायदा ये हो रहा है कि यहां पे मैन विल गेट कैंसिल, 11 से डिवाइड कर सकता हूं, 11 1 जा 11 2 जा, तो यहां पे मुझे डी इज इक्वल टू मतलब डेज मिल जाएंगे 12 2 जा 24 डेज। खत्म एग्जाम्पल, समझ रहे हो। तो यहां पे आपको ये तो इक्वेशन में गिवन था, फिर भी इसे फर्स्ट स्टेप कहेंगे, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में तो आपको आंसर ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, बस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ना समझ में आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। बट मैं ये बता दूं कि हर एक एग्जाम्पल अलग वैरायटी का होगा, कुछ अलग आपको इंप्लीमेंटेशन दिखाई देंगे हर एक एग्जाम्पल में। तो कोशिश करिए कि पूरा वीडियो आप देखें। तो यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल में यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 4 मेन और 6 बॉयज, तो कैसे इंप्लीमेंट किया था हमने, 4 मेन और का मतलब क्या था आपके लिए, और का मतलब था इक्वल टू 6 बॉयज। बॉयज के लिए इनिशियल हम बी यूज करेंगे और वो 20 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो इसको भी 20 दो और इसको भी 20 दिन देना है, ठीक है। देन क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मेन एंड 11 बॉयज फिनिश इट। तो यहां पे 6 मेन एंड 11 बॉयज वही काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। यहां पे फॉर्मूला कौन सा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एम है और ये डी है। एम डी इज इक्वल टू हम यहां पे भी क्या लिखेंगे, एम डी। तो एम डी कौन सा होगा, ये एम हो सकता है और ये डी हो सकता है, या फिर ये एम हो सकता है आपके लिए, ये डी हो सकता है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूलाज याद रखने थे। प्रीवियस सेशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, तो मैं वापस कहना चाहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो अभी भी चांस है, प्रीवियस सेशन देखो, फिर ये बहुत ईजी लगेगा आपको, तो ये डिफिकल्ट है ही नहीं। तो आगे बात करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक को लिखना था तो बेहतर होगा आप छोटा वाला ही लिखे, जहां पे कैलकुलेशन कम करना पड़े तो मैं कंपैरिजन के लिए इसका या फिर इसका यूज कर सकता हूं, तो मैंने उसमें से एक का यूज कर लिया है। तो दूसरी बात क्या थी, हमें क्या करना था याद है, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेना था। तो 20 विल गेट कैंसिल, देन 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो मुझे एक छोटा इक्वेशन मिल गया 2m इज इक्वल्स टू 3b। तो यहाँ पे 2 आदमी 3 बॉयज के बराबर है, ये इक्वेशन मिल गया। ये वर्क की बात होती है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये वर्क है। 2 men इज इक्वल्स टू 3 बॉयज, वर्क डन बाय 2 men इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 3 बॉयज, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि सबको एक तो m बनाओ या फिर b बनाओ। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अगर आप b को m बनाओ तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे मैं अभी पसंद करूंगा सबको बॉयज बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे 11 बॉयज, 11 बॉयज यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल क्या है, 3 बॉयज अवेलेबल है, ठीक है। तो 3 बॉयज का 11 बॉयज तो नहीं बना सकता ना मैं, बट ये जो 6 मेन है, मतलब 2 मेन से मैं 6 मेन तो जरूर बना सकता हूं, बात समझ में आ रही है। या फिर मैं 4 मेन भी बना सकता हूं 2 मेन से, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मुझे बता दीजिए कि 6 मेन मतलब क्या होगा। 6 मेन मतलब सिंपल सी बात है, 2 मेन मतलब 3 बॉयज, तो 2 का 6 कैसे बनेगा, इंटू 3 करके। तो अगर लेफ्ट साइड में इंटू 3 कर रहे हो तो राइट साइड में तो बनता है। तो यहां पे 3 2 जा 6 men इज इक्वल टू 3 3 जा 9 बॉयज। इस तरह से आपको 9 बॉयज ये आंसर यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे ये 9 बॉयज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 मेन इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी 2 मेन का 6 मेन बनाया था, 2 मेन का भी 4 मेन कैसे बनेगा, यहाँ पे भी इंटू 2 करो, यहाँ पे भी इंटू 2 करो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 2 जा 4 मेन इज इक्वल टू 3 2 जा 6 बॉयज। तो यहाँ पे मिल गया मुझे इसकी जगह पे 6 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 बॉयज एंड 11 बॉयज कितना बन जाएगा आपके लिए, 20 बॉयज
इंटू डी इज इक्वल्स टू ये 6 बॉयज हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि वो लिखेंगे इंटू 20। क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि बॉयज बॉयज कैंसिल हो जाए, 20 कैंसिल हो गया और डी इज इक्वल्स टू आ गया 6, तो आंसर होगा 6 दिनों में वो काम खत्म होगा। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 स्टेप में तो आंसर आ ही जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप खुद ही समझ जाओगे कि स्टेप्स कैसे कम करने हैं। अभी तो मैं प्रायर बेसिस पे आपको पूरा प्रोसीजर वाइज ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल 4 मेन एंड 6 वुमेन्स। ओके, तो यहां पे क्या लिखना है? 4 मेन प्लस का मतलब एंड का मतलब प्लस था। 4 मेन एंड 6 वुमेन कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। तो ये इनका 8 डेज है तो एमडी में उसका ही आएगा, नंबर ऑफ मेन एंड डेज। एंड वाइल 3 मेन एंड कहा गया है 3 मेन एंड 7 वुमेन, तो इज इक्वल्स टू 3 मेन एंड 7 वुमेन। ये इक्वल टू क्यों लिखा इसके बारे में डरिए मत, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। अभी बस इतना ही समझिए कि 3 मेन एंड 7 वुमेन ये 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। कौन सा काम? वही काम था, इसलिए यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया? इक्वल टू, क्योंकि यहां पे दोनों तरफ वर्क फोर्स जो है वो सेम जनरेट हो रहा है। जितना वर्क फोर्स इन लोगों को लगा था वो काम करने के लिए, उतना ही वर्क फोर्स ये लोग लगा रहे। इसका पूरे सेंटेंस का मतलब ही वही था, ठीक है। तो यहां पे ये बात हो गई। यहां पे देन देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है। देन इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन फिनिश इट। तो 10 वुमेन को कितने दिन लगेंगे वही काम करने के लिए? वही मतलब ये दोनों में से कोई एक लिख लो, ये लिख लो या फिर ये लिख लो। तो मैं लेफ्ट वाला लिखता हूं या फिर राइट वाला लिख सकते, चलो राइट वाला लिख लेते इस बार। तो यहां पे आएगा 3 मेन प्लस 7 वुमेन इंटू 10। तो अभी क्या करना है? बस आपको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है। तो यहां पे पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। फिर ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई ये दोनों तरफ होगा, 5 भी इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 4 जा 8 मेन। एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं होती बट मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए लिख के दे रहा हूं, देन डायरेक्टली मैं इक्वेशन ही लिखूंगा। तो यहाँ पे 16 मेन हो गया। 4 4 जा 16 मेन प्लस 6 4 जा 24 वुमेन इज इक्वल्स टू ये 5 से 15 मेन एंड 7 5 जा 35 वुमेन। तो इसे एक छोटा इक्वेशन मिल जाएगा। अभी मेन एक साइड में लेके आ सकते हो। तो ये 16 मेन में से 15 मेन कैंसिल हो गए तो 1 मेन एंड ये 24 वहां पे जाएगा तो 11 वुमेन। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है और वो इक्वेशन ये कह रहा है कि 1 मेन इज इक्वल्स टू 11 वुमेन होता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पे आप कि कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन से हम सिर्फ सॉर्ट आउट करके इक्वेशन बना रहे हैं और अभी जो फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे एक तो सबको मेन बनाना पड़ेगा या फिर सबको वुमन बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पास 2 वुमन अवेलेबल है। देखिए 10 वुमन है, 7 वुमन है, तो 3 मेन को ही कन्वर्ट कर लेता है। तो 3 मेन की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 3 मेन की जगह पे 1 मेन अवेलेबल है मेरे पास, तो 1 का 3 मेन कैसे बनेगा? इंटू 3 करके। अगर राइट साइड में लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो 3 मेन इज इक्वल्स टू 33 वुमेन। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे 33 वुमेन लिखना पड़ेगा। तो बस डायरेक्टली लिख लेते हैं यहां पे 10 वुमेन इंटू डी इज इक्वल्स टू 33 प्लस 7 इज इक्वल्स टू बन जाएगा 40 वुमेन इंटू 10। तो वुमन विल गेट कैंसल, 10 विल गेट कैंसल। तो डी इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास? 40। तो कितना टाइम लगेगा? डेज विल बी 40 डेज, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है, अच्छे तरीके से समझना है आपको हर एक एग्जाम्पल को। अभी नेक्स्ट वैरायटी आएगी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ और हमेशा आपके लिए लेने के आने की कोशिश करूंगा, बस आपको पूरा वीडियो देखते रहना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या 8 चिल्ड्रन एंड 12 मेन। तो यहां पे लिख लेते हैं 8 चिल्ड्रन एंड 12 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। बस ये इक्वेशन देके रखा है, मतलब यहां पे मुझे क्या देके रखा है? एमडी ही देके रखा है, उसके कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं दिया है। बस आगे पढ़ते हैं। ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन। तो यहां पे समझ में आ रहा है, ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम दैन मैन। तो मैन 1 लेगा तो चाइल्ड क्या लेगा? 2 टाइम लेगा, मतलब 2 के रेशियो में होगा। बट ये बात किसकी चल रही है? टी। यहां पे जो मुझे एक इक्वेशन मिलता है जो मैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं,
ठीक है, तो सोच समझ के हर कदम में उठा रहा हूं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो करके याद रहे आपको। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इससे पहले मैंने एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल पहले कहा था कि यहां पे जो ब्रैकेट में लिखता है वो वर्क इफिशियंसी होती है, मतलब वर्क के बारे में हम बात करते हैं। तो टाइम के बारे में हमें नहीं बात करनी, तो किसके बारे में बात करनी, वर्क। एंड टाइम एंड वर्क का रिलेशन कैसे होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एंड वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो वर्क का रेशियो क्या मिलेगा, 1:2। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे देखिए चाइल्ड एक काम करेगा तो मेन क्या करेगा, 2 काम करेगा। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मेन इज 2 चाइल्ड, ठीक है, मैन इज इक्वल्स टू 2 चाइल्ड। तो वर्क डन बाय अ मैन इज इक्वल्स टू ट्वाइस द वर्क डन बाय चाइल्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको, ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम, ओके। तो यही था, इस तरह से आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, अच्छे से लिखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ के लिखना है। मेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाँ तो देखिए यहाँ पे मेन का काम कितना है, 2 गुना है, किससे, चाइल्ड से। तो मेन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ चाइल्ड, ये इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। और अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज 12 men फिनिश द सेम वर्क। तो 12 अगर सिर्फ मेन रहेंगे तो उन्हें कितना डेज लगेंगे वो काम खत्म होने के लिए। कौन सा काम, जो यहाँ पे लिखा है हमने स्टार्टिंग में, जो इक्वेशन में उन्होंने देके रखा था, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। 8 चाइल्ड प्लस 12 men एंड इंटू 9 था। बस आपको इसको अभी सॉल्व कर लेना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे सबको मेन या फिर चाइल्ड इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि मैं चाइल्ड को ही कन्वर्ट कर लू मेन में। तो यहाँ पे चाइल्ड 8 चाइल्ड है, तो 2 चाइल्ड का जो 2 चाइल्ड है उसका 8 चाइल्ड कैसे बनेगा, इंटू 4 करके, ठीक है। तो 4 2 जा 8 चाइल्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे इसकी जगह पे क्या मिलेगा, 4 men। अभी सब मेन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये 12 men इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 12 men इंटू डी इज इक्वल्स टू 4 and 12 16 men इंटू क्या आ जाएगा आपके लिए 9। तो ये m कैंसिल हो जाएगा। देन 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, कोई बात नहीं, 4 4 जा 16। तो ये बन गया आपका d इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12। तो कितने दिन लगेंगे उन्हें, 12 दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है आपको। कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। बढ़ते आगे, ना समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो, जो हमेशा कहता हूं मैं, तो पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा आपको। वापस एक बार रिवाइंड करके कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, 12 men and 16 boys। तो लिखते हैं यहाँ पे 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and मतलब कंपैरिजन के लिए दिया होगा तो इक्वल टू लिख देता है 13 men and 24 boys can do it in 4 days। ये कंपैरिजन का हो गया, md इज इक्वल टू md वाला फॉर्मूला। हाउ लॉन्ग विल 5 men and 10 boys। तो उन्होंने पूछा है कि 5 men and 10 बॉयज को वही काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वही काम मतलब दोनों में से कोई एक ले लो। मैं ये ले लेता हूँ 12 men 16 बॉयज इंटू 5। तो मैं क्या ले रहा हूं ना, इसके बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं। जो भी छोटा लग रहा है, जो वैल्यूज छोटे लग रहे हैं वो वैल्यू ले लेता हूं। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंपैरिजन, ये डिसाइड करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं ऐसा टाइम वेस्ट करने की। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बनने वाला है। ये 5 पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा दोनों को। तो देखते हैं ये बन जाएगा 60 men प्लस 80 boys is equals to 52 men plus 96 boys। इसको छोटा बना के लिख लेते हैं। यहाँ पे men and men देखिए 60 men and 52 men, तो कितने men बचे, 8 men। 8 men is equals to ये 80 वहां पे गया बॉयज के साथ, तो ये बनेगा 16, सही है ना, हाँ 16 बॉयज। तो यहाँ पे मुझे 1 man इज इक्वल्स टू 2 बॉयज, ये छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है। अभी इसी इक्वेशन को यूज करके आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, जो आप ऑलरेडी जानते हो कि किस तरह से करना है, ठीक है। फिर भी वापस एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सबको मेन बनाओ या फिर बॉयज बनाओ। तो देख लेते हैं कि किसको क्या कन्वर्ट करने से सही होगा।
तो यहाँ पे सबको मैं बॉयज बना दूँ तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, तो ये कर सकते हैं हम, सबको बॉयज बना लेते हैं। चलो तो 5 मेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है। तो यहाँ पे भी इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5, तो यहाँ पे भी इंटू 5, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 2 10 बॉयज, तो यहाँ पे मुझे 10 बॉयज लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पे 12 मेन को 12 2 24 बॉयज इस तरह से लिखना होगा। तो ये मिल गया मुझे 10 बॉयज एंड 10 बॉयज बन गया 20 बॉयज इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा 24 एंड 16 इज इक्वल्स टू 40 बॉयज इंटू 5। तो ये बॉयज बॉयज विल गेट कैंसल एंड 21 22 तो डी इज इक्वल्स टू 10 डेज। ये आपका आंसर आपके सामने। देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से आप लेते हो, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-4 लाइंस वेस्ट जाते हैं, पर देखिए ना, दिमाग में कुछ जोर डालने की जरूरत नहीं है। अलग अलग लॉजिक, वो जो एलसीएम वाला एक तरीका है फालतू सा, वो वाला तरीका अगर आप यूज करते बैठोगे तो हर एग्जाम्पल के लिए कुछ नया सोचना पड़ता है, स्ट्रेस आता है उतना दिमाग में। तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को समझ रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपके पास लॉजिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने 10 मेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पे 10 मेन को कितने दिन लगता है, 10 डेज लगता है। वेयर एज इट टेक्स 12 वुमेन, तो यहाँ पे वही काम अगर 12 वुमेन करे तो उन्हें कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगता है, ठीक है। इफ 15 मेन एंड 6 वुमेन, ओके, 15 मेन एंड 6 वुमेन वही काम करना चाहे, हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट, ओके। तो डी ढूंढना है और दोनों के लिए कोई भी एक कंपैरिजन ले लो, 10m इंटू 10 ये ले लेते हैं। बस आपको इसको अभी अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये 10 तो कैंसिल हो गया, देन 2 5 एंड 2 6 तो मुझे एक छोटा सा इक्वेशन भी मिल गया, 5 मेन इज इक्वल्स टू 6 वुमेन। तो ये एक छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है, जिसको अभी मैं लिखने वाला हूं। यहाँ पे कन्वर्ट करना आपको अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। तो किसको कन्वर्ट करना चाहोगे, देखो 6 वुमेन है, मेन और वुमेन को मैं बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। 6 वुमेन की जगह पे क्या लिखना है, बस मुझे 5 मेन ही तो लिखना है, तो काम बन गया मेरा। यहाँ पे 20 मेन इंटू डी इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे लिए, तो ये बन गया 10m इंटू 10। तो यहाँ पे m विल गेट कैंसिल, 10 2 2 5 तो d इज इक्वल्स टू मिल गया 5। बताइए क्या डिफिकल्ट था इस एग्जांपल में, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट ही बहुत क्लियर है, ये बहुत आसान है समझना और समझाना भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छी वैरायटी आपके सामने है वापस एक बार। तो इस वैरायटी में देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इन्होंने कहा है 1 मैन और 2 वुमेन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, इन्हें 44 डेज लगते हैं। तो 44 डेज, तो तीनों के लिए क्या करना है आपको, 44 डेज दे देने। मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ये 44 डेज ले रहे, ये भी 44 लेता है, इसको भी 44 डेज लग रहे, इसको भी 44 डेज लग रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय। ओके, तो 1 मैन एंड 1 वुमन एंड 1 बॉय वही काम करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे, वही काम कोई एक ले लो, 1 मैन इंटू 44, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई। तो ये 44 44 44 कैंसिल हो गया, तो मुझे छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है, 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमन इज इक्वल्स टू 3 बॉयज। ये छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है, इस इक्वेशन का हम यूज करके आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 मैन, इसको मेन रहने देते हैं, वुमन को एंड बॉयज को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मैन तो 1 मैन हो गया, 1 वुमन मतलब क्या है, अभी यहाँ पे मुझे पता है, अभी वुमन को मेन में कन्वर्ट करना है। हमने डिसाइड किया कि सबको मेन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमन है, तो एक वुमन मतलब कितना होगा, तो ये 2 सिर्फ यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो 1m डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वुमन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 मेन, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1/2 मेन लिखूंगा, ठीक है। देन बॉयज के बारे में देखते हैं। तो मेन एंड बॉयज का ही रिलेशन हम लेंगे। तो 1 मेन इज इक्वल टू क्या था, 3 बॉयज था, तो एक बॉय मतलब कितना होगा, 1m डिवाइड बाई 3। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 1/3m, ठीक है। बाकी तो मेन तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इनका सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, आप सोच समझ के लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा इनका। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 6 मेन होगा
देन आगे होगा यहाँ पे 3 मैन, यहाँ पे होगा 2 मैन, और इन सब का डिनोमिनेटर क्या होगा 6। एलसीएम मैंने ले लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, तो ज्यादा सोचिए मत। ये मैं एक प्रोसीजर थोड़ी सी आगे देता हूँ। ये मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि जैसे आप सीखते रहोगे धीरे धीरे आप स्टेप्स कम कर दोगे, कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने के भी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 and 3 9 + 2 11, तो 11m डिवाइड बाय तो यहाँ पे था 11m डिवाइड बाय 6 इंटू d इज इक्वल्स टू 1m इंटू 44। तो यहाँ पे mm विल गेट कैंसल, 11 4 जा, और ये 6 ऊपर जाएगा तो d इज इक्वल्स टू 24 डेज। तो आपका आंसर हो गया 24 डेज। देखिए कितना सिंपल सा है। ओरिजिनल इक्वेशन को लिख लेना है, और यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगा रहे ज्यादा हम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्वर्जन के लिए, पर उसमें कितना दिमाग लगता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये दिक्कत वाला काम है ही नहीं। तो आप अच्छे से समझिए इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे करते हैं। ये डिफिकल्ट पार्ट लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों डिफिकल्ट है। बिल्कुल नहीं है, सोच समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी एग्जाम्पल में। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3 men and 4 boys। 3 men and 4 boys can do a work in 8 days while 5 men, ये कंपैरिजन के लिए दे रहता है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे सब कुछ। तो 4 क्या है बॉयज, 4 boys do the same work in 6 days, okay? In how many days? 2 men and 8 boys। तो यहाँ पे 2 men and 8 boys वही काम फिर कितने दिनों में करेंगे, और वही काम मतलब कोई एक कंपैरिजन के लिए ले लो। चलो इस बार राइट साइड वाला ले लेते हैं। तो 5m + 4 boys इंटू क्या लिखना है आपको 6, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 4 जा 2 3 जा, पहले तो ये सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि आगे जाके मल्टीप्लीकेशंस बड़े बड़े होंगे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे। तो ये बन जाएगा आपका 4 3 जा एंड 4 4 जा। तो यहाँ पे मिलेगा आपके लिए 4 3 जा 12 men एंड प्लस क्या था ये 4 4 जा 16 boys इज इक्वल्स टू ये मिलेगा 5 3 जा 15 men एंड 3 4 जा 12 boys। तो इससे एक छोटा इक्वेशन मिल जाएगा, बस इन सबको एक साइड में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन एक साइड में आ जाएंगे, तो 15 men में से 2 men गए, तो बचा कितना आपके पास 3 men। तो यहाँ पे बचा मेरे पास 3 men एंड ये 16 एंड 12, तो यहाँ पे ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 4। 3 men इज इक्वल्स टू 4 boys। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है, बस इसको अभी आपको इंप्लीमेंट करके वहां पे लिखना है। तो सबको बॉयज बनाना है कि आपको सबको मेन बनाना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मैं सबको मेन बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये 2m यहाँ पे कर लेते हैं। तो 8m मतलब 8 boys मतलब कितने मेन होंगे, 4 boys मतलब अगर 3 men है तो 8 boys मतलब 6 men होंगे। तो इनकी जगह पे क्या लिखेंगे हम 6 men। और यहाँ पे 4 boys का तो डायरेक्ट मतलब ही पता है 3 men। तो बस अभी एडिशन कर लो। तो 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8 men इंटू d इज इक्वल्स टू 5 and 3 8 men इंटू क्या हो जाएगा 6। तो ये सब कुछ तो कैंसिल ही हो गया। d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6। कभी कभी बहुत सिंपल हो जाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा करना ही नहीं पड़ता। आईबीपीएस वाले कोई एग्जांपल या फिर कोई एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाती, मॉडरेट रहता है पेपर, मॉडरेट आपको समझना होता है बस अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वैरायटी क्या है, तो देखिए अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइड टू डू अ वर्क इन 10 days। तो कितने मेन थे वो तो नहीं पता, बस उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे 10 दिनों में काम को खत्म करना है। तो मेन नहीं पता मुझे, मैं एम कंसीडर कर लेता हूं। उन्होंने डिसाइड किया था कि 10 दिनों में काम खत्म करेंगे, बट 5 of them become absent। तो उसमें से 5 एब्सेंट रह गए एंड इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 12 days। तो वही काम बस m - 5 क्योंकि 5 लोग नहीं थे, वही काम उन्होंने कितने दिनों में कर लिया, 12 दिनों में कर लिया। देखो बन गया इक्वेशन अपना md इज इक्वल टू md। बस वही तो करना है आपको। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन ढूंढना है। तो यहाँ पे बड़ी कौन सी बात है, तो यहाँ पे 2 5 10 2 6 12, बस अभी आपको प्रॉपरली लिखना है। तो ये बन गया आपका 5 men इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 6 men - 6 5 30। तो यहाँ पे 5 men यहाँ पे साइड चेंज करेगा तो 1 man इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन कितने थे आपके पास, ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन थे 30। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, बट
आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। और अपडेट रहने के लिए बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, जो करके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो इससे भी अच्छा सेशन होगा और इससे डिफिकल्ट एग्जाम्पल रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।